हेलो दोस्तों, प्रदीप साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर पढ़ेंगे जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। इसमें देखिए, प्राचीन भारत में धार्मिक विकास के बारे में आज थोड़ा सा देखेंगे, जिसमें सिर्फ हम दो ही धर्म को पढ़ेंगे, जो है एक जैन और एक बौद्ध धर्म। वह है कि तो कुल 62 धर्म है इसमें धार्मिक संप्रदाय, लेकिन आपको सिर्फ दो को पढ़ना है। और यहाँ से कैसे आपके CGPSC प्री या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं या बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का भी चर्चा करते हुए हम लोग चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी मतलब 500 से ऐसे कुछ करके, ठीक है, ईसा पूर्व में ना, वो भी उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का क्या हुआ, उदय हुआ दोस्तों। ठीक है, मतलब उत्तर भारत में ना बहुत सारे धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इस युग के करीब 62 धार्मिक संप्रदाय हैं, है ना, ज्ञात हैं। इनमें से कई संप्रदाय पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले विभिन्न समुदायों में प्रचलित धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठान विधियों पर आधारित थे। मतलब जैसे जैसे धार्मिक प्रथा अपनाए जाते थे या अनुष्ठान विधि करे जाते थे, उससे ये संबंधित थे या उस पर आधारित थे। लेकिन इसमें बौद्धिक गतिविधि का केंद्र क्या था, मगध था। उस समय मगध साम्राज्य में था ना, मौर्य वंश, बिंदुसार वंश, इस टाइप का वगैरह, बिंदुसार है ना, हर्यक वंश, इस टाइप के। तो वही इसका क्या रहता था, केंद्र रहता था, क्योंकि मगध साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था ना। ठीक है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रचलित विभिन्न संप्रदायों में से आगे चलकर केवल जैन तथा बौद्ध धर्म ही अधिक प्रसिद्ध हुए दोस्तों। ठीक है, मतलब यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा इनको प्रसिद्धि मिली और लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अपनाया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पढ़ते हैं इनके बारे में। तो ये रहा हमारा जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में देखिए, तो क्या है इसमें बोल रहा है, तो जैन धर्म जिन शब्द से बना है। ठीक है, जैन धर्म जिन शब्द से बना है, जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। फिर देखिए, अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो उनको क्या कहते हैं, विजेता या जिन कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को ही, ये चीन नहीं है ना, ये सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है ना, वो क्या है आपका, ये आपका क्रॉस लग जाएगा, ये आपका जीन हो जाएगा। ठीक है, जीन मतलब ये छोटा जीन रहेगा ना, सॉरी दोस्तों ना, ये जीन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। देखिए, इसके संस्थापक कौन है जैन धर्म के, तो ऋषभ देव। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, अभी डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिर देखिए, वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी। ठीक, फिर देखिए, वैदिक धर्म के पश्चात भारत में प्रचलित दूसरा धर्म है। ठीक है, जैन धर्म गुरुओं में जैन गुरु को तीर्थंकर कहा गया है। ठीक है, यह कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग आगत धर्म बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि वैदिक धर्म के पश्चात ये भारत में आया हुआ पहला दूसरा धर्म है। ठीक है, जैन धर्म के बाद पहला, सॉरी, वैदिक धर्म के बाद ये जैन धर्म पहला धर्म है। ठीक है, ठीक, इसके संस्थापक वगैरह या इसको तीर्थंकर बोलते हैं, कहते हैं ना गुरु को, उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रथम तीर्थंकर हैं आपके ऋषभ देव जी। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, आपका सांड है। आप इसको देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है करके। इसको देखिए, विष्णु का अवतार माना जाता है, किसमें, तो भागवत पुराण में माना गया है। ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये ऋग्वेद से संबंधित है आपके ऋषभ देव। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एक बन चुका है कि ऋग्वेद से संबंध किसका है करके। और अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखें तो इनका ऋषभ देव का, है ना, यहाँ हमारे यहाँ मिला हुआ है साक्ष्य, इसको हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। ठीक है, तो यही देखिए आगे। फिर देखते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में। ठीक है, तो सॉरी, एक मिनट, इनमें पार्श्वनाथ में देखिए तो प्रतीक चिन्ह इनका क्या रहा है, तो सांप इनका प्रतीक चिन्ह रहा है। अधिकांश विद्वान इन्हें ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक मानते हैं या जैन धर्म के संस्थापक मानते हैं। ठीक है, तो क्यों मार रहे हैं और कैसे मार रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि इन्होंने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया और इसलिए इनको क्या कह सकते हैं कि ये है संस्थापक हैं करके। ठीक है, फिर देखिए, इसके पिता कौन है, तो अश्वसेन इसके पिता है, काशी के राजा थे ये। ठीक है, इनकी प्रथम अनुयायी कौन है, तो इनकी माता वामी एवं उनकी पत्नी प्रभावती क्या है, इनके प्रथम अनुयायी के रूप में आए। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया, अहिंसा,
मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का अर्जन न करना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। ठीक है, इन 4 महारथों का प्रतिपादन किया, इस कारण हम इसको कह सकते हैं कि ये जैन धर्म के संस्थापक हो सकते हैं करके। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। ठीक है, शुरुआत किन्होंने किया है? तो ऋषभदेव ने शुरुआत की है। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं। देखिए, फिर देखिए, सर्वाधिक बल इन्होंने क्या किया? अहिंसा पर दिया। काया क्लेश तथा तपश्चर्या से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, जैन अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। जो जैन धर्म के अनुयायी थे, मतलब उसको मानने वाले थे, उनको लिए क्या कहा गया? निग्रंथ शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। ठीक है, फिर देखते हैं 24वें तीर्थंकर के बारे में। ठीक है, कौन है आपके? तो महावीर स्वामी प्रतीक चिन्ह सिंह है। ठीक है, आपका ऋषभदेव का क्या है? सांड है, पार्श्वनाथ का सांप है, और इसका सिंह, मतलब सांड, सिंह, सांप और सिंह, ऐसे क्रम से आप याद रखेंगे तो आपके लिए जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि पूछ देता है ना कभी कभी कौन है करके। ठीक है, और इनके तीर्थंकर के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है या जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है हमको वहाँ से पढ़ना है दोस्तों। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमको सिलेक्टेड क्वेश्चन या सिलेक्टेड पढ़ना है। ठीक है, हाँ, देखिए यहाँ क्या है, जैन धर्म में तो महावीर स्वामी क्या है? एक परिचय बता रहे हैं यहाँ, छोटा सा शॉर्ट परिचय देंगे। तो जन्म क्या है इनका? ठीक है, तो 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में क्या है? इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, मृत्यु या निर्वाण क्या है? तो 468 ईसा पूर्व, जीवन काल 72 वर्ष, पावापुरी साल वृक्ष के नीचे मल्ल राजा सस्तीपाल के समय में इनका क्या हुआ था? देहांत या निर्वाण हुआ था। ठीक है, तो आपको जन्म को याद रखना है और इसकी मृत्यु को कहाँ कहाँ हुआ है, किस सन में हुआ है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, या आप ऐसा कीजिए, 540 को याद कर लीजिए, 72 साल इन्होंने जिंदगी बिताई है या जीवन काल रहा है इनका, तो 72 को आप माइनस कर देंगे, आपको आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, आप एक जन्म को याद रखिएगा, है ना। अगर आप गौतम बुद्ध के बारे में देखेंगे तो 80 साल जिए हैं। ठीक है, और उनकी शुरुआत ये 567 या 400 से ही शुरू हुआ है। ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग देखेंगे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो दोनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे और एक्सप्लेन मतलब तुलना करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर देखिए इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। तो इनका कुल भी याद रखना पड़ेगा कि ये क्षत्रिय वर्ण एवं ज्ञात्रिक कुल के हैं करके। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। माता का नाम क्या है? त्रिशला देवी या विदेह दत्ता बोलते हैं इसको। लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की क्या है? ये बहन है। ठीक है, यहाँ बहन लिखना हम लोग भूल गए। ठीक है, ये बहन है। फिर देखिए पत्नी का नाम क्या है? तो यशोदा। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं ना, कुंडन्य गोत्र की कन्या है, मतलब इनके पिता, माता और बीवी के नाम, मतलब पत्नी के नाम पर क्वेश्चन बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन चांसेस है एक आध दो क्वेश्चन अगर बनना है तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं ज़्यादा से बताऊंगा आपको डिटेल में। फिर देखिए इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शना। अगर इसी में इनके दामाद के बारे में देखें तो दामाद कौन है इनके? तो वो जमाता जमाली है। इनके बड़े भाई का नाम क्या है? तो इनका बड़े भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। देखिए गृह त्याग इन्होंने कैसे किया? तो 30 वर्ष की उम्र में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा पाकर या आज्ञा लेकर इन्होंने क्या किया? आपको अपना गृह त्याग किया। ठीक है, फिर देखिए ज्ञान प्राप्ति। देखिए तो 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के पश्चात 42 वर्ष की उम्र में क्या हुआ? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए 30 + 12 कितना, मतलब टोटल 42 वर्ष में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद इन्होंने 30 वर्ष जिंदगी बताया, 72 साल जी इसलिए, है ना। फिर देखिए इनके तपोस्थल के बारे में अगर चर्चा करें कि तपोस्थल क्या रहा है इनका, तो देखिए यहाँ तपोस्थल में देखिए तो जिम्ब्रिका ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की इनको क्या हुई? प्राप्ति हुई। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे। ठीक, इसकी विशेष बात देखें तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जितेंद्रिय नारायण कहा गया, और महावीर स्वामी का अन्य नाम देखें तो अर्ह मतलब योग्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, और जिनका मतलब ज्ञान विजेता, केवलिन और केवल को प्राप्त करना, और सर्वगानी
कहलाए, ये सब इनको क्या हुआ, उपाधि दिया गया। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निघंट कहा गया। ठीक है, निघंटनाथ कहा गया है। फिर देखिए आचरांक सूत्र में है ना, आचरांक सूत्र में महावीर स्वामी की तपस्या एवं कार्य कलेश, ये कार्य नहीं है काया कलेश है, ठीक है, का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ और देखना चाहेंगे तो महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश कहाँ रहा है, तो राजगृह के विंध्याचल पर्वत पर। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर सारनाथ आएगा बौद्ध धर्म में। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इनकी प्रथम शिष्य कौन है, जमाता जमाली, जो कि इनके दमान है। शिष्य, अगर शिष्या की बात करें ना, ये शिष्य है ना, ऐसा रहेगा। चंदना है, ये भी एक राजकुमारी है। सुधर्मा के बारे में बात करें तो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ये क्या हुए, सुधर्मा हुए, ये प्रथम ये अध्यक्ष हुए। क्योंकि तीर्थंकर के बाद, जैन धर्म के बाद, महावीर स्वामी के बाद क्या हुआ, जैन धर्म में तीर्थंकर बंद हो गए, अध्यक्ष आना शुरू हो गए। ठीक है, इसके सर्वप्रथम शिक्षा किसको दिया, तो मेघ कुमार को दिया। किन्होंने, ये सुधर्म ने, सॉरी महावीर स्वामी ने दिया ना, महावीर स्वामी ने दिया। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं, है ना, महावीर स्वामी का जैन धर्म, जैन दर्शन या सिद्धांत के बारे में अगर चर्चा करें तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं, जैन धर्म लोग ईश्वर को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, संसार वास्तविक है और सत्य है तथा अनेक चक्रों में बटा हुआ है, ये बोल रहा है। प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर सहित 63 शलाका पुरुष, है ना, या महान पुरुष आए हैं। ठीक है, क्या हुआ, शलाका पुरुष या महान पुरुष निवास करते हैं। जैन धर्म के अनुसार संसार दुखमय है और संसार से मुक्त होकर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मोक्ष, दुखों से मुक्त कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, ये ऐसा बोल रहा है। लेकिन जब कार्यकाल शेष रहेगा, जब तक कार्यकाल शेष रहेगा, वह जन्म मन पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फिर देखिए ये लोग ईश्वर को तो मानते हैं ना, लेकिन उसको तीर्थंकरों से नीचे मानते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आगे आएगा ये। तो देखिए इसमें क्या है, तो किसमें विश्वास करते हैं, तो यहाँ देखिए ये लोग त्रिरत्न में विश्वास करते हैं, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, ये तीनों पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि किस धर्म में त्रिरत्न को माना जाता है करके, तो आपको देखिए ऑप्शन दिया था, जैन धर्म दिया था और बौद्ध धर्म दिया था, तो दोनों में आपको त्रिरत्न माना जाता है दोस्तों, ऐसा आंसर लिया गया है। ठीक है, या उसको विलोपित कर दिया है क्वेश्चन, है ना। फिर देखते हैं पंच महाव्रत क्या क्या दिए इन्होंने, तो सत्य के बारे में अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन चारों को तो पता है कि इन्होंने दिया है पार्श्वनाथ। ठीक है, लेकिन ये ब्रह्मचर्य को, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तो इसको महावीर ने दिया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए पंच अणुव्रत के रूप में, है ना, यहाँ दिया है क्या, पंच अणुव्रत के रूप में गृहस्थों को हेतु पंच महाव्रत के नियमों को शिथिल कर दिया गया। मतलब ये 5 नियम का ये पालन करते हुए क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं गृहस्थ लोग, है ना, ये बताया है। ठीक है, देखिए आपको ये अणुव्रत बोल रहे हैं ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अणुव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए ये स्यादवाद या अनिकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, जहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आप इन्होंने स्यादवाद या ये बोला है, तो इनमें सप्तभगिनय भी कहा जाता है, यह संख्या में 7 हैं। देखिए ये 7 के बारे में थोड़ा सा ये बोला गया है। तो इसमें क्या बोल रहा है, स्याद है, स्याद नहीं है, स्याद है और नहीं है ना, या स्याद है कहा नहीं जा सकता है किंतु कहा नहीं जा सकता, ऐसे करके ये 7 है। अभी ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 और है नीचे में। ठीक है, तो देखिए ये सप्तभगिनय कहा जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ भी चीज़ है उसको बताएगा कि हाँ ये सही है, क्या सही नहीं है, या हो सकता है शायद, शायद मतलब शायद। ठीक है, किसी को वस्तु को देखकर बोलेगा कि है भी नहीं, ऐसे करके कुछ भ्रम या कुछ शायद हो ऐसा उत्पत्ति हो, इसलिए क्या शायद कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए महावीर स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, शायद है बोल रहे हैं किसी के वास्तविक सत्य के बारे में ना। ठीक है, फिर शायद नहीं है, फिर शायद है और नहीं है भी बोल सकते हैं, शायद कहा नहीं जा सकता ये भी बोल सकता है, शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता, ये क्या है प्रमुख पॉइंट है। फिर देखिए यहाँ पर और बोल रहे हैं कि
शायद नहीं है और नहीं कहा नहीं जा सकता, ये पॉइंट है नहीं है और कहा नहीं जा सकता, मतलब शायद है ही नहीं और कहा ही नहीं जा सकता। ऐसा क्या है, इसकी कुछ 7 भगने दिए गए हैं। शायदवाद का सिद्धांत कहाँ से संबंधित है, इसको आप याद रखिए, सापेक्षिकता का सिद्धांत है ज्ञान की ना, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन शायदवाद को बनता है। फिर अनीश्वरवाद, ये क्या है, इसमें भी देखिए सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, इसलिए से अनीश्वरवादी कहा गया है या कहा जाता है। जैन मतानुसार संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है दोस्तों, ठीक है। तो क्या क्या है, तो यहाँ देखिए जीव से मिलकर बना है, पुद्गल मतलब मौलिक पदार्थ है, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों से मिलकर ये क्या बना है आपका संसार बना है, ऐसा ये लोग मानते हैं। फिर देखिए जैन धर्म के अनुसार वास्तविक संसार क्या है, वास्तविक है, परिवर्तनशील है और शाश्वत है, ये आपको ऐसा ये लोग मान रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए कर्मवाद, तो जैन धर्म भी कर्मवाद को स्वीकार करता है, अगर कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा करिए, ठीक है। तो इन सब से क्वेश्चन बनता है। तो फिर देखिए अनेकात्मवाद, ठीक है, मतलब आत्मा पर विश्वास करता है, हर वस्तु में आत्मा होती है, आत्मा को असीम माना गया है, ये क्या है, आत्मा के बारे में बताया गया है, मतलब प्रत्येक वस्तु में क्या होती है, आत्मा होती है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। फिर देखिए पुनर्जन्म के बारे में देखें तो पुनर्जन्म पर विश्वास ये लोग भी करते हैं कि अगर आप आपका समय जब तक कालखंड है तब तक आप जन्म पुनर्मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते, ऐसा बोलता है। फिर देखिए मोक्ष की बात करें तो जैन धर्म का उद्देश्य ही मोक्ष को प्राप्त करना है, क्योंकि जब तक आप मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आप जन्म मरण के पूरे चक्र में आप क्या रहेंगे, फंसे रहेंगे, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। निर्वाण की अगर बात करें तो जैन धर्म में निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य माना गया है, मतलब आप निर्वाण मतलब कह सकते हैं मृत्यु कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें काया क्लेश के बारे में बता रहे हैं, तो इस धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है, स्वयं को कष्ट में रखना एवं आत्महत्या भी स्वीकार्य है। मतलब काया क्लेश मतलब स्वयं को क्या कर सकते हैं, कष्ट में रह सकते हैं, अहिंसा रहेंगे, हिंसा नहीं करेंगे बोल रहा है, और इसमें आत्महत्या को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वीकार्य है, मतलब कर सकते हैं, कोई गलत नहीं माना गया इसमें, ठीक है। फिर देखिए कैवल्य के बारे में देखें तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद मुनियों को कैवल्य प्राप्त होता है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग कि जैन संगीतियाँ कहाँ कहाँ हो गई, ठीक है। तो देखिए प्रमुख जैन संगीति में देखिए तो जैन संगीति या सम्मेलन तो ये 2 बार आयोजित किया गया। तो प्रथम जैन संगीति 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ, स्थान पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान पटना बिहार में है। शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अध्यक्ष स्थूलभद्र जी थे। विशेष जैन धर्म में के महत्वपूर्ण 12 अंगों का क्या हुआ, प्रणयन किया गया, ठीक है। किन्होंने किया, तो स्थूलभद्र ने किया, ठीक है। अन्य देखें तो इसमें यहाँ क्या बोल रहा है, इस सम्मेलन के पश्चात जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गए। एक श्वेतांबर प्रेरणा स्थूलभद्र से मिला या प्रणेता बोल सकते हैं, विशेष श्वेत वस्त्र धारण करने वाले के कारण श्वेतांबर कहा गया है। विशेष विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित या प्रचलित ये धर्म था श्वेतांबर, ठीक है। अब एक आता है दिगंबर। थोड़ा सा इसका स्टोरी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि श्वेतांबर दिगंबर क्यों बटा। दिगंबर में देखिए तो प्रणेता कौन थे, भद्रबाहु। विशेष वस्त्रों का त्याग, विस्तार विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में प्रचलित थे, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ये श्वेतांबर दिगंबर बटने का एक कारण क्या है तो ये बता देता हूँ मैं। तो यहाँ ये हुआ कि एक समय, इस समय क्या हुआ, एक भूकंप नहीं बोल सकते, अकाल पड़ा इस समय, ठीक है। तो भद्रबाहु जी क्या चले गए, कहीं चले गए, ठीक है। वहाँ कहाँ चले गए और फिर वहाँ देखिए तो फिर जब आए लौट कर तो इन दोनों में थोड़ा सा मतभेद हो गए, स्थूलभद्र और भद्रबाहु में। तो दोनों ने अपने अलग अलग क्या कर दिया, एक संप्रदाय चालू कर दिए, ठीक है। फिर देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में, है ना। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में अगर देखें, सॉरी बौद्ध बोल रहे, द्वितीय जैन संगीति के, तो स्थान वल्लभी गुजरात में है वर्तमान में। शासक उत्तर गुप्त काल के समय में ये हो रहा था दोस्तों, ठीक है। अध्यक्ष की बात करें तो वादी क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष रहे हैं। विशेष अगर बात करें तो आगम ग्रंथ या जैन ग्रंथ का अंतिम रूप से संकलन इसमें किया गया है। कुछ जैन साहित्य के बारे में देख लेते हैं। तो कल्पसूत्र, भद्रबाहु, जैन तीर्थंकरों की जीवनी, मतलब यहाँ से आपको क्या हुआ है, जितने भी जैन तीर्थंकर हुए हैं उनकी आपको क्या हुआ है, यहाँ पर जीवनी देखने को मिल रहा है। कल्पसूत्र एक बार पढ़िए, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, ठीक है, या गूगल में। फिर देखिए
आचरांक सूत्र क्या है, तो जीवक चिंतामणि ने इनका रचना किया है और ये संगम काल के बारे में वर्णन करता है। भगवती सूत्र के लेखक के बारे में अभी मेरे को जानकारी नहीं है, अगर किसी को है भगवती सूत्र के रचनाकार के बारे में तो थोड़ा सा आप हमको बताने का कष्ट कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। परिशिष्ट पर्वन के बारे में देखें तो हेमचंद 11वीं शताब्दी में जैन लेखकों के सर्वश्रेष्ठ लेखक ये आपके थे, ठीक है। फिर देखिए आदि पुराण जिनसेन ने इनकी रचना की है, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी नहीं मिल पा रहा है। फिर देखिए जैन विद्वानों में संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान क्या था, जैन थे, जयचंद था, ठीक है। फिर देखने के प्रयास कीजिएगा कि जैन धर्म की मान्यताएं क्या क्या रही है, मान्यता है तो ब्राह्मणों व वेदों का यह सर्वोच्च खंडन करते थे, यज्ञ आहुतियों किए एवं पशु बलि का विरोध करते थे, क्योंकि पशु बलि मतलब क्या है आपकी हिंसा हो रही है, तो हिंसा का ये लोग क्या करते थे, विरोध करते थे। फिर मूर्ति पूजा का ये लोग विरोध करते थे, ठीक है। फिर देखना चाहें तो क्या है आगे, तो कर्म एवं आत्मा के सिद्धांत को स्वीकारा, जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको फल मिलेगा, इस टाइप का। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा गया, किंतु उन्हें जिन से नीचे रह गए, जिन से मतलब जो दैन तीर्थंकर है उनसे क्या गया, नीचे माना गया है, ठीक है। फिर देखिए नारियों के लिए भी निर्वाण संभव है, ऐसा ये लोग मान रहे हैं। फिर देखिए सभी जाति एवं वर्ग के लोगों के लिए निर्वाण संभव है, ऐसा ये कह रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कैसे आ रहा है, तो यहाँ देखिए ये बोल रहे हैं मथुरा कला जो हम लोग विकसित है यहाँ पर वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को क्या कहा गया है, ये सांख्य दर्शन से क्वेश्चन किया गया है, ये ग्रहण किए हैं, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहा है कि कहाँ से कैसे ग्रहण कर रहे हैं करके एक, ठीक है। फिर देखिए और देखिए तो जैन धर्म के समर्थक राजाओं में देखिए तो उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, चालुक्य राष्ट्रकूट शासक थे इनके प्रमुख समर्थक राजाओं में, ठीक है। हाँ फिर देखिए स्थापत्य कला में जैनियों की महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखें अगर तो हाथी गुफा मंदिर उड़ीसा है ना, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान, गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक, खजुराहो में निर्मित पार्श्वनाथ एवं आदिनाथ का मंदिर, उदयगिरी की गुफाएं, एलोरा में इंद्र सभा, पार्श्वनाथ की पहाड़ियां, भग्नावशेष उल्लेखनीय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। अच्छा ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइए, है ना। और आप हमारे चैनल प्रदीप साहू क्लासेस को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर ये करेंगे तो आपको नया नया वीडियो आपको रेगुलर अपडेट हो रहा है, ठीक है, जो कि आपके CGPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज का वीडियो